फ्रेंड्स, जब एक महिला गर्भ धारण करती है तो उसके मन में तरह तरह के सवाल चलने लगते हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो लड़का या लड़की होने के क्या सिम्टम होते हैं, कैसे पहचाने कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का ही है या फिर लड़की ही है। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ऐसे 11 सिम्टम शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप पता कर सकती है कि आपके घर में पल रहा शिशु जो है वो लड़का है या फिर लड़की है। इसके अलावा जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जब एक लड़की माँ बनती है या फिर एक महिला माँ बनती है तो माँ बनने का जो सुख होता है उस संसार के सारे सुख से अलग होते हैं। इसके अलावा माँ के लिए एक लड़का और एक लड़की का होना आवश्यक होता है। लड़का हमारे वंश को आगे बढ़ाता है, इसके लिए हर किसी को इच्छा होती है कि हमें एक न एक पुत्र की प्राप्ति जरूर हो, परंतु फिर भी मन में सवाल उठते रहता है कि कैसे पता लगाए कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। इसका पता लगाने के लिए आप तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही 100% कन्फर्म हो सकती है, लेकिन इस समय में अभी जो है वो लिंग को जांच करवाना कानूनी गैर कानूनी माना जाता है, इसलिए आप लिंग जांच नहीं करवा सकती है। इसलिए हर कोई चाहते हैं कि बिना अल्ट्रासाउंड का ही हमें अंदाज़ा लग जाए या फिर पता लग जाए कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कौन कौन ऐसे लक्षण ऐसे संकेत होते हैं जिसे आप देखकर अंदाज़ा लगा सकती है कि आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। सबसे पहला जो लक्षण या संकेत है वो है गर्भवती स्त्री के सोने से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो गर्भावस्था के दौरान आपको अपने शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। आपको ये एक लक्षण भी दिखाई देंगे कि गर्भावस्था के दौरान आपको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान आपको नींद नहीं आने की समस्या हो सकती है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये पुत्र होने की सिम्टम या संकेत दे रहा है। इसके अलावा अगर आपको गर्भावस्था के दौरान नींद की स्थिति ठीक रहती है और अनिद्रा की शिकायत भी नहीं होती है तो ये गर्भ में पल रहे शिशु लड़की हो सकती है। अगला जो सिम्टम है वो है गर्भावस्था के दौरान कमर में होने वाली बदलाव। जब आप गर्भ धारण करती है उससे 3-4 महीने बाद तक अगर आपको अपनी कमर के चर्बी या फिर कहीं वसा में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है तो ये होने वाली संतान बेटी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको गर्भावस्था के दौरान कमर के दोनों साइड में चर्बी बढ़ने लगती है, मोटापा बढ़ने लगती है, अगर ऐसा बदलाव आपके शरीर में दिखाई दे रहा है तो ये बेटा होने का सिम्टम हो सकता है। अगला जो सिम्टम है वो है आप अपने पैरों की स्थिति से कैसे पता कर सकते हैं। तो जब एक गर्भवती महिला को गर्भ ठहरता है और वो धीरे धीरे उससे 3 या 4 महीने बाद आप अपनी पैरों की जांच करें और पता करें, यानी गर्भावस्था के गर्भ धारण करने से पहले की पैरों की स्थिति कैसी थी और गर्भ धारण करने के बाद पैरों की स्थिति कैसी है। अगला जो सिम्टम है वो है पेट की स्थिति। गर्भावस्था के दौरान आप अपने चेहरे को देखें कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है लड़का है या फिर लड़की है। इसके लिए आप अपने चेहरे को देखें। यदि आपके चेहरे में एक अलग चमक है और आपका चेहरा खिला खिला सा हमेशा रहता है तो ये एक लड़की की ओर इशारा करती है। और यदि आपके पेट का आकार गोल दिखता है और चेहरा मुरझाया हुआ दिखता है तो ये सिम्टम इस बात की ओर इशारा करता है कि होने वाला जो संतान है वो एक लड़का है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है आप गर्भवती महिला के ब्रेस्ट से कैसे पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो लड़का है या फिर लड़की है। आप अपने ब्रेस्ट को देखेंगी तो आपको अपने ब्रेस्ट में कुछ न कुछ चेंज ज़रूर दिखाई देंगे।
कहने का मतलब है आपके राइट ब्रेस्ट जो है वो लेफ्ट ब्रेस्ट के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई दे सकता है। ये जो लक्षण है ये होने वाले जो संतान है पुत्री की ओर इशारा करते हैं। अगला जो सिम्टम है वो है आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल यानी मूवमेंट से कैसे पता लगाए कि क्या है। इसके अलावा जो सिम्टम है वो है आप अपने बच्चे की हलचल से कैसे पता लगाए। जब बच्चे 4 या 5 महीने का पेट में हो जाता है वो इधर उधर घूमने फिरने लगता है, हलचल करने लगता है, तो आप इससे कैसे पता लगा सकते हैं कि गर्भ में क्या पल रहा है। तो आपको ध्यान से देखना चाहिए और सुनना चाहिए और उसको महसूस करना चाहिए कि बच्चे किस जगह हलचल कर रहा है। अगर आपको बच्चे पेट के बीचों बीच हिस्से में हलचल करता है ज़्यादा, तो ये वैसे तो पूरे पेट में बच्चे हलचल करता है, लेकिन अगर बीचों बीच वाले हिस्से में ज़्यादा हलचल करता है तो ये लड़का होने का संकेत देता है। इसके अलावा जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो अगर आपके लिप्स में ज़्यादा हलचल करते हैं तो ये लड़की होने का संकेत दे रहा है। इसके अलावा जो सिम्टम है वो है अगर आपके पैरों में सूजन होती है। यदि आपके पैरों में सूजन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा या कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकता है, तो ये सिम्टम आपको लड़की होने की ओर इशारा करता है। इसके अलावा आपके पैरों में सूजन होती है, बस थोड़ा बहुत होता है, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होती है, तो ये जो सिम्टम है ये बेटा होने की ओर इशारा करता है। अगला जो सिम्टम है वो है आप सोडा का यूज करके कैसे पता कर सकती है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। जब महिला गर्भावस्था में हो तो गर्भावस्था के दौरान आप सुबह की यूरिन लेकर के उसमें थोड़ा सा सोडा डाल करके चेक करें। यदि यूरिन में सोडा घुल जाता है तो ये जो सिम्टम होता है वो बेटा होने की ओर इशारा करता है। यदि सोडा यूरिन में नहीं घुलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि होने वाला संतान जो है वो एक लड़की है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है आप अपने पेट की लाइन से देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप गर्भ धारण करती है और धीरे धीरे आपका गर्भ बढ़ने लगता है यानी पेट बढ़ने लगता है, तो उस दौरान आपके पेट पर एक लाइन सीधी बनती है, पेट के ऊपरी हिस्से से लेकर नीचे प्राइवेट पार्ट तक। और यदि ये लाइन आपको पेट से लेकर नीचे की तक बनती हुई दिखाई देती है तो ये एक बेटी होने का संकेत देती है। इसके अलावा अगर आपको वही नाभि लाइन अगर नाभि यानी कि नाभि के सामने जाकर थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, टेढ़ी दिखाई देती है, तो ये सिम्टम जो है लड़का की ओर इशारा करता है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।